नमस्कार दोस्तों, संज्ञा के विकारक तत्व में आज वचन का अध्ययन करेंगे। तो वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो या अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी आता है, तो हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, भावना, टोपी, भेड़िया इत्यादि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, बच्चे, माताएं, रास्ते। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो सदैव यानी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। ये शब्द कौन कौन है? ये देखिए, केस, रोम, बाल, हस्ताक्षर, बोल, दर्शन, प्राण, होश, समाचार, दर्शन, लोग, प्रजा, दाम, अश्रु, भाग्य, ओट, लोग, अक्षत, आशीर्वाद। ये इतने शब्द हमेशा हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ये बार बार पूछता है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये कौन कौन है? देखिए, जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, भीड़, माला, सामान, सामग्री, सोना, क्रोध, क्षमा, आग, चर्चा, आटा, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, माल, सामग्री, सहायता, कार्य, हर एक, प्रत्येक एक। ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ और जानिए। सामान्य सूचक शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, यानी अपने से बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, ये नहीं कहेंगे पिताजी बाजार जा रहा है, ये वाक्य गलत होगा। ये शुद्ध अशुद्ध में आपको दे सकता है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी था कि थे? तो था नहीं, थे। अभिमान, अहंकार, अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। हम उससे बात नहीं करेंगे कि करेगा। इसको शुद्धि अशुद्धि में ध्यान दीजिएगा। हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। अनेकता प्रकट करने के लिए कई संज्ञा शब्दों के साथ यानी बहुवचन में व्यक्त करने के लिए, एक वचन को बहुवचन में व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों के साथ अगर लोग लगा दिया जाए, गण लगा दिया जाए, जन, वर्ग, वृंद, समूह, समुदाय, जाति, दल आदि शब्द जोड़ दिया जाए तो उनका प्रयोग बहुवचन में हो जाता है। यानी एक वचन शब्द से पहले इन शब्दों को जोड़ दिया जाए, इन शब्दों मतलब ये शब्द जोड़ दिए जाए तो वे क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। जैसे तुम को बहुवचन बनाना हो तो तुम लोग, प्रिय का बनाना हो तो प्रियजन, अध्यापक को बहुवचन बनाना हो तो क्या कर देंगे? अध्यापक गण, नारी वृंद, जन समूह, जन समुदाय, क्रांति दल, संत लोग। ये शब्द क्या हो जाते हैं? बहुवचन में हो जाते हैं। और देखिए, एक का बहुवचन अनेक है, अनेकों का प्रयोग गलत है। अगर बहुवचन अनेकों दिया हो कहीं तो अनेकों क्या है? गलत है। अनेकों को हम गलत काटेंगे। कौन सा होगा? एक का बहुवचन अनेक होगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उसके पास बहुत सोना है, तेल, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं द्वारा भिन्न भिन्न किस्म, जातियां सूचित किया जाए तो वे बहुवचन में होंगे। जैसे किसी स्टोर का नाम लिया जाए कि इकाना में अनेक प्रकार के तेल हैं। आजकल मिलावटी सोना मिलने लगा है। अब देखिए, समूहवाचक शब्द या समूह का बोध कराने वाले एक वचन में होते हैं। जैसे गुच्छा, अब चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, इनका प्रयोग एक वचन में होगा। भीड़ एक वचन में होगा। जैसे सब हम दिखा